जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कोर्स में, जो कि हमने स्टार्ट किया था आज डे 5 है। तो डे 5 में जैसे कि मैंने कहा था, जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें रिमेनिंग टॉपिक था हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। जनरल कलेक्टिव नाउन में खत्म कर चुका हूं, आज ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपका था ग्रुप कलेक्टिव नाउन। मैं जनरल का आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये आपको पता था। ये डिफरेंट काइंड ऑफ चीज से मिलकर बनता है, थिंग्स से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्लियर ना? डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स से बनता है वो आपका जनरल कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप बताएगा, अगेन मैं आपको फिर याद दिला दूं, कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है बहुत सारे समूह, ग्रुप बताना, क्लियर है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होगा, अब सुनिए। सबसे पहले मेड बाय सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स से मिलकर बना होगा, यानी कि एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना होगा। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा पुलिस। पुलिस में क्या होता है, सब वर्दी पहने वाले वही पुलिस होते हैं ना, थोड़ी ना कि हम और आप पुलिस कहलाएंगे, नहीं ना। उसके बाद आप कहते हैं पब्लिक। पब्लिक में सभी इंसान, लोग, पब्लिक आते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली तो पब्लिक में आता नहीं है, ठीक है ना। जेंट्री में सभी अमीर वर्ग के लोग आते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बताएगा किस ग्रुप की आप बात कर रहे हो, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग। और जनरल कलेक्टिव नाउन इसके अपोजिट था, दैट इज मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सीनरी, फर्नीचर, ये सब बताया था मैंने। और जनरल कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था SESAN, बिल्कुल नहीं लगता है, आर्टिकल दा लगता है, बस वही बात है। देखिए मैंने आपको बताया था ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया, सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, जब एक प्रकार का ग्रुप होता है ना, ये सब एक प्रकार के ग्रुप हैं, तो इनके साथ ये सब प्लूरल है। ये क्या है, पूरा प्लूरल। वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। आर्टिकल दा रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं ये लिखाता हूं ना स्ट्रक्चर बॉक्स में, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको इतने अच्छे से नोट कीजिएगा, लर्न कर लेना, बिकॉज दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन फाइंड इन एनी ऑफ द एग्जाम यार, बिकॉज दिस इज द इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। एग्जाम्पल आपके देख सकते हैं आप, पुलिस है, प्यूपल है, पब्लिक है, जेंट्री है, ऑडियंस है, बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। अब मुझे आंसर आप लोग बताइएगा। एग्जांपल है, द पीपल आर गोइंग टू पटना। प्यूपल बताइए क्या है। प्यूपल आपको पता है सेम काइंड ऑफ थिंग से मिलकर बनाया, हमेशा यही सोचना। जैसे मैंने बोला प्यूपल, तो आपने बोला यार प्यूपल, यस, सेम काइंड ऑफ थिंग से मिलकर बनाए, दैट इज फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ द ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एंड ग्रुप कलेक्टिव नाउन, आर्टिकल द, आर्टिकल द मीन्स टू से नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल मीन्स टू से वर्ब प्लूरल। ये सब याद करना है, खत्म। जैसे ही याद आया, द प्लूरल आर गोइंग टू पटना, ऑब्वियसली दिस इज 100% डैम श्योर राइट है। क्लियर है? एरर आता है, ध्यान रखिएगा। द पुलिस इज कमिंग, मुझे बताइए पुलिस के साथ यार इज लगाना क्या सही है? क्योंकि पुलिस आपका ग्रुप बताता है, पूरी ग्रुप बताता है पुलिस की, पुलिस का एक ग्रुप बताता है, तो उसमें बहुत सारे पुलिस आते हैं, एक तो है नहीं। तो आपने कहा पुलिस आपने कहा एक आ रहा है क्या? जैसे आपने बोला पुलिस इज कमिंग, क्या पुलिस आ रही? पुलिस आर कमिंग, और द आता है, द पुलिस आर कमिंग, क्लियर ना? द पुलिस आर कमिंग सही होगा, इज नहीं आता है, बिकॉज पुलिस आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, क्लियर है ना? तो इसलिए आपका सेकंड वाला टोटली रॉन्ग है। पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। अब आप सोच रहे हो कि क्या सर इसमें कभी एन लगा सकते हैं? कृपया करके कभी एन इसमें भी नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर है? तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। द लगाए है, पुलिस लगाए, आर लगाए, कमिंग लगाए, एकदम सही है। फिर लिखा है द ऑडियंस। ऑडियंस क्या? ऑडियंस का मतलब भाई सेम काइंड ऑफ चीज से मिलकर बनाओ। क्या ऑडियंस समझे? जो तालियां बजाते हैं, परफॉर्मर परफॉर्म करता है, ऑडियंस पूरी जो बैठी होती है पब्लिक में, वो ताली बजाती है, सेम काइंड ऑफ चीज से मिलकर बनी है, सबको ऑडियंस बोलते हैं। दैट्स व्हाई वहां वर आएगा, और क्लैपिंग तो है ही सही, बिकॉज वर के साथ V4 ही आता है, क्लियर है? सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप कलेक्टिव नाउन। दिस इज वेरी इजी। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर द कलेक्टिव नाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। होप आपको इस समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, लिख लीजिए। The gentry is, the gentry यहां पे मैं देता हूं, हैज कर लीजिए और हैव कर लीजिए। ऑप्शन दूं तभी तो मजा आएगा, आप पकड़ पाते हैं कि नहीं? द जेंट्री हैज हैव आ गुड हार्ट। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास बहुत ही अच्छा दिल होता है। तो ठीक है, अब आप कैसे लेते हैं वो छोड़िए, मुझे ये बताइए आंसर क्या है इसमें। हैज या हैव आएगा, बिकॉज जेंट्री मतलब होता है उन सबका ग्रुप जो पैसे रिच है मैन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे ये टोटली रॉन्ग है। यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं, आपको चेक करना है। अगर आप देखो हैज लगाते हैं यहाँ, तो रॉन्ग ही है, ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि ये प्लूरल है
और इसके साथ हैव आता है बिकॉज ये आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसका आंसर सही होगा हैव के साथ। आपके क्लोज टेस्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके एरर में भी क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन फाउंड इन योर एग्जाम। सब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फाइनल आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन को खत्म करेंगे इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन का अगला पार्ट पहले पढ़ा हमने जनरल कलेक्टिव नाउन, फिर पढ़ा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बट जाना, आपको अच्छे से पता है। एक भी एक होता है, अगर उसी का अपोजिट कहूं तो एक होता है, और डिस्ट्रीब्यूट यानी बढ़ जाना। अब सुनिए, ये दो प्रकार से आता है, ऐसे दो पढ़ना है आपको। थॉट यानी कि थिंक, जो आप सोचते हो, जब आपका पूरे में आपका एक हो, जब थॉट आपका एक हो, अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, तो वो सिंगुलर होगा। ये क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा, और वर्ब इसकी सिंगुलर आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की। रिमेंबर अगेन, अगर थॉट आपका एक हो, मत 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 एक हो, किसी भी प्रकार से चीजें आ सकती है, मैं अभी बताऊंगा, कई प्रकार से समझाऊंगा। अगर आपका थॉट मत एक हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानना है, वर्ब सिंगुलर लेना है। और थॉट यानी कि मत आपका भिन्न हो, ध्यान रखिएगा, तो प्लूरल लेना है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब मैं समझाता हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, थॉट एक हो तो आपका सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, थॉट भिन्न हो, अलग हो, डिवाइड हो जाए तो प्लूरल वर्ब प्लूरल। से फॉर एग्जांपल द जूरी हैज हैव, ये दो ऑप्शन दिए, बताइए। अनाउंस्ड इट्स डिसीजन, यहां पे मुझे बताइए जूरी, आप कहेंगे सर जूरी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो कहेंगे सर सोचना ही क्या है, प्लूरल होता है हैव लगा दो। अरे नहीं, सोचा करो पहले क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला, यहां बोला है द जूरी डैश डैश, इसको अभी छोड़िए, अनाउंस्ड इट्स डिसीजन, यानी कि उसने अपना डिसीजन अनाउंस किया है, अनाउंस्ड इट्स डिसीजन। जब भाई डिसीजन जूरी ने अनाउंस किया है तो मत एक होगा कि नहीं, एक मत होगा। जैसे कि मान लीजिए ये जूरी मेंबर बैठे हैं, ठीक है, आपने रुस्तम मूवी देखी है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल वो है जूरी का। ये जूरी मेंबर बैठे हैं, यहाँ पे आपके जज साहब बैठे हैं, ठीक है, ये आपके जज साहब बैठे हैं, तो यहाँ पे जूरी मेंबर से पूछते हैं, ये जूरी मेंबर तभी तो देंगे जब ये सब एक हो जाएंगे, जब ये एक हो जाएंगे तभी तो डिसीजन देंगे इनका, जब एक हो जाएंगे तभी तो डिसीजन देंगे, और जब एक हो जाएंगे तो ये सिंगुलर होंगे, तो वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इनका थॉट, यहाँ पे डिसीजन दे दिया है, सिंगुलर होगा, दैट्स वाई यहाँ पे है जाएगा, हैव एकदम गलत है। मेरी बात को बहुत अच्छे से दिमाग में डालना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चे गलत करके आते हैं, स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। दे ऑलवेज assume that jury there is a lots of the member in jury and jury is considered as a plural. You are wrong. You have to have the idea of the further topics of the given sentence. You have to make a sense. सेंस ये कहता है कि जूरी ने डिसीजन दिया है, और जब डिसीजन देता है तो भाई आपका एक मत होता है। मान लीजिए हमारे फैमिली में पूरे मेंबर हैं, जब हम सब डिसीजन देंगे, इसका मतलब ये है, लड़का कहता नहीं मुझे शादी करनी है, अब आपके पापा अपोज हैं, मम्मी आपके साथ है, तो क्या फैमिली एक है, नहीं है। जब अभी उनके डिसीजन टूट रहे हैं, जब एक डिसीजन हो जाएगा, आपने कहा सबने मुझे अनुमति दे दी शादी करने की, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अनुमति मिल गई है, परमिशन मिल गई है। क्लियर है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है, और तब वो सिंगुलर होगा, और है जाएगा, इज आएगा, वाज आएगा। क्लियर है ना। अगला सवाल आप बताना, ठीक है। द टीम इज आर ट्राइंग ऑन द न्यू जर्सीज, इसका आप बताइए। एक टीम है, देखो ये भी वही है, आपका कलेक्शन बताता है, कलेक्टिव नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। अब आपको यहां बताना है, इसको पढ़कर समझकर, इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा। टीम है, वो जर्सी, जर्सी यानी बोलो, उनको जर्सी मिलती है, इंडिया टीम होती है तो उनको जर्सी पहनने के लिए दे, तो आपने अपनी जर्सी ट्राई कर रहे टीम, तो टीम आर या इज ट्राइंग ऑन न्यू जर्सीज। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे टीम में इतने सारे मेंबर होते हैं, ठीक है, इतने सारे मेंबर होते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ थॉट कैसे एक होगा या अलग होगा, इसमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि वहां तो पता चल रहा था। अब देखिए, वो कह रहा है टीम जर्सी न्यू ट्राई कर रही है, भाई हर एक मेंबर अलग अलग जर्सी, अपनी अपनी अलग अलग जर्सी होगी, ये थोड़ी ना है कि रोहित भाई हमारे और विराट कोहली एक ही जर्सी पहन लेंगे, नहीं ना, अलग अलग सब अपनी जर्सी ट्राई कर रहे होंगे, और जब अलग अलग जर्सी ट्राई कर रहे होंगे तो थॉट अलग हो गया, यानी कि आपने उसको डिवाइड कर दिया। और जब डिवाइड होता है, मैंने अभी तो बताया था कि मम्मी अलग हो गई, पापा अलग हो गए, आपने कहा नहीं, एक बोला आपको सपोर्ट कर रहा है शादी के लिए, एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से जब थॉट अलग हो जाते हैं तो उसको प्लूरल मानते हैं, और यहाँ पे आपका आर आएगा, इज लगाना आपका टोटली रॉन्ग है। द टीम आर ट्राइंग ऑन न्यू जर्सीज, बिकॉज हर एक मेंबर अपनी अपनी जर्सी अलग अलग चेंज कर रहा होगा, पहन रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक डिसीजन दिया था, इसलिए यहाँ पे है जाएगा, ठीक है। और अभी एग्जांपल्स हैं, आपको समझना है, ठीक है। अगला, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड
ओवर द कश्मीर इश्यू। अब मुझे बताइए पार्लियामेंट की बात चलिए, पार्लियामेंट में तो आपको पता है बहुत सारे मेंबर होते हैं, आपको ये भी पता है भाई लोकसभा में 543 होते हैं और राज्यसभा में आपके 245 लगभग होते हैं, इतने मेंबर होते हैं सर, ये तो बहुत सारे मेंबर हो गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्या बताऊं मैं, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड, आपको सोचना है यहाँ पे जो मैंने बाज लगाया है ये राइट है या रॉन्ग है, मुझे ये बताइए इस टॉपिक को पढ़कर। अब आपको मुझे बताना है, स्पष्ट वर्ड लिखा है डिवाइडेड, पार्लियामेंट का मत डिवाइड हो गया। ये तो बताया जब आपका थॉट मत भिन्न हो जाए तो प्लूरल वर्ब प्लूरल, तो आपका मत और थॉट भिन्न हो गया, यहाँ पार्लियामेंट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जब डिवाइड की बात आप कर रहे हो ये गलत है, यहाँ पे वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन कैच द correct error according to the English grammar by using the correct knowledge of your English grammar, because this is very easy, you understand each and everything just by manner, one by one, step by step. If you are really doing, if you are really watching my video continuously, then really your English grammar in your fist. So understand this thing and you are able to do everything in English grammar, each and every question. So please watch this video in a careful manner. This is the concept, I am not talking you about the rules, I am giving you the concept, and concept is the thing which is long lasting. There's a one things according to me in the English grammar, you can say rule is a weather and concept is a क्लाइमेट। बात आ रही समझ में, मैं रूल को वेदर मानता हूं, एक मौसम जो बदल जाते हैं, और कंसेप्ट एक क्लाइमेट जो एक लंबे समय तक चलता है, आपको याद रहता है। तो कंसेप्ट पढ़िए, रूल पर मत जाइए, जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो क्लाइमेट का इफेक्ट लंबा रहेगा आपके दिमाग पर। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट है, ये जो मैंने सिखाया है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चला डिवाइडेड की बात कर रहा था, पार्लियामेंट डिवाइड हो गया है, और जब थॉट आपका भिन्न होता है, प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल आती है। क्या समझे, बिल्कुल समझे, ठीक है ना। यहाँ पे दा तो आएगा ही, आपको दिख रहा है मैंने एग्जांपल लगाया, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ दा आता ही आता है, ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल दा आता है। पूरे 5 नाउन के टाइप में से 2 ही ऐसे हैं जिनके साथ दा आता है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, याद रखिएगा। कॉमन नाउन के साथ एन भी आ जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, सेकंड डे क्लास में शायद पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं। द पार्लियामेंट डैश डैश, बर मान लीजिए डैश डैश, यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यू। मुझे बताइए द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यू, यहाँ पे यूनाइटेड मतलब समझ रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं, ये क्या कह रहा है, जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा था उस पर पूरी पार्लियामेंट अब एकजुट हो गई है, यूनाइटेड, एकजुट हो गई है। और जब आपको थॉट एक बताए एकजुट, तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, क्या बर आएगा, अब बताओ यार क्या बर आएगा, अब तो इतना डिटेल में समझा दिया, अब तो बता दो आंसर। थॉट जब एक हो गया तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, तो बिल्कुल गलत है, बर नहीं, यहाँ वाज आएगा। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड, तो क्या करना है फिर से, कभी जूरी, टीम, पार्लियामेंट कुछ भी देखकर मत सीधा तुक्का मार दीजिए सर यही आंसर होगा, नहीं, आगे का टॉपिक भी पढ़िए, ये क्या कह रहा है, मत एक है मत अलग है, आपको मैंने समझा दिया। फाइनल क्वेश्चन, द जूरी हैज ए हैव, ऑप्शन आपके, सेवरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एमंग देमसेल्फ। जो जूरी मेंबर हैं, ये जो जूरी मेंबर थे, इनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं। तो मुझे बताइए फिर क्या इसमें हैज या हैव आएगा। अब भाई मिसअंडरस्टैंडिंग खुद बता रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, मान लीजिए हम पहले एक थे, अब हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आई तो हम अलग होंगे ना, सेपरेट होंगे, और जब सेपरेट होंगे तो आपका थॉट भिन्न होगा, थॉट भिन्न होगा तो वो क्या बनेगा, प्लूरल प्लूरल। अब यहाँ पे जूरी क्या हुआ, हैव आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई है। क्लियर है ना, तो आपको ये समझना है, इतना इजी टॉपिक था, मैंने आराम से समझा दिया। ग्रामर को आप पूरा देखिए, मैं 1 बाय 1 करके पूरी सीरीज ला रहा हूं। अब मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे आसपास कहीं हैं तो हमारी संस्था में आप बिल्कुल आ सकते हैं पीडीएफ क्लासेस में, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे आपके लेक्चर दे ही रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। कोई क्वेरीज हो तो अपना क्वेश्चन जरूर कमेंट में करके बता दें। इसी प्रकार से साइंस के पूरे लेक्चर एकदम परफेक्ट मैनर में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी सीरीज देखो ना तो उसको कंटिन्यू देखना, तभी पूरा समझ में आएगा। अब आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव, अब आपको पहले की कंडीशन पता नहीं है ये आया कहां से, तो जाइए पहला वीडियो देखिए, नाउन क्या है, कैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़े, फिर कलेक्टिव नाउन क्या है, तब आगे ये समझ में आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से साइंस भी है, आपका जीएस भी है, सर ने पूरा
वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दिया है, सर ने पूरा मैपिंग बता दिया है। आपके एनडीए सीडीएस में मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली पूछ लेता है अगर ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कौन सी नदी क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे सवाल आते हैं यार। तो आपको बहुत ही अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे आपको डिटेल में मैनर में वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस जरूरत है कंटिन्यू देखते रहिए। जस्ट मैं यही कहूंगा, अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और दूसरी बात अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज हर कोई डिजर्व करता है एक अच्छी इंफॉर्मेशन पाना। ओके, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जय हिंद एस्पिरेंट, थैंक यू।